क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी किसी देव या असुर की संतान नहीं थी, बल्कि वह प्रकट हुई थी ऋषि नारायण की जांघ से। सत्य युग में बदरिकाश्रम में भगवान विष्णु के अंश ऋषि नार और नारायण घोर तप कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसकी ऊर्जा स्वर्गलोक तक पहुंचने लगी। यह देख देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर यह तप पूरा हो गया तो उनका सिंहासन खतरे में पड़ सकता है। इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सराएं रंभा, मेनका और तिलोत्तमा को भेजा ताकि वे अपने मोहक नृत्य और सौंदर्य से इन ऋषियों की तपस्या भंग कर सकें। लेकिन नारायण मुस्कुराए। वे इंद्र का यह छल समझ चुके थे। उन्होंने अपनी जांघ को हल्के से स्पर्श किया और वहां से प्रकट हुई एक दिव्य नारी उर्वशी। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि स्वयं स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ गईं। इंद्र स्वयं मोहित हो गए और उर्वशी को स्वर्ग ले जाने का आग्रह किया। नारायण मुस्कुराए और बोले, जो स्वर्ग का था उसे स्वर्ग में ही जाना चाहिए। इस प्रकार उर्वशी स्वर्गलोक चली गई। लेकिन इस दिव्य अप्सरा का भाग्य यही नहीं रुका था। एक दिन उसने देवर्षि नारद के सामने गर्व से कहा, कोई भी मनुष्य मुझे मोहित नहीं कर सकता। नारद ऋषि क्रोधित हुए और बोले, एक दिन तुझे मनुष्य से प्रेम होगा और तुझे उसी के साथ रहना पड़ेगा। और यह श्राप सत्य सिद्ध हुआ जब उर्वशी का हृदय राजा पुरूरवा के लिए धड़क उठा। वह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गई और राजा पुरूरवा की पत्नी बनी। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और सौंदर्य के बीच संतुलन जरूरी है, लेकिन प्रेम और भाग्य को कोई नहीं टाल सकता।